सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े छोटे भाई, जो भी भाई बहन हैं, उन सभी को मेरी तरफ से, हम सभी की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाइस, अभी का सिनेरियो आप सभी को पता है, टर्म 1 का रिजल्ट क्लास 10th का आ चुका है। क्लास 12 के बच्चे वेट कर रहे हैं स्टिल अभी भी अपने रिजल्ट का, लेकिन कोई आउटकम नहीं है। लेकिन इस बीच में एक बहुत बड़ा चीज हुआ है। टर्म 1 रिजल्ट जो क्लास 10th का आया, उसको एक्सेप्ट करने के लिए पेरेंट्स क्या, स्टूडेंट्स क्या, इवन स्कूल्स और टीचर्स भी रिजेक्ट कर रहे हैं आपके मार्क्स को। यस, यू हर्ड इट राइट, बिल्कुल सही सुना गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है अभी इस वीडियो के अंदर में, सो प्लीज प्रॉमिस मी कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, बिकॉज दिस इज आपकी लड़ाई, ये आपकी लड़ाई है जिसमें कि आपको एक दूसरे के लिए उठना चाहिए। भले ही आपके मार्क्स अच्छे आए हों, उन अपने दोस्तों के लिए उठिए जिनके मार्क्स कई वजहों से या गलत वजहों से काट दिए गए या कट गए, जबकि वो फुली कॉन्फिडेंट, इस एग्जाम में कोई भी कॉन्फिडेंट होना ही था, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड था। दूसरा, आपका आंसर की सीबीएसई ने खुद जारी किया था, जिसको कि कोई भी मैच कर सकता था। तो अभी का सिनेरियो क्या है गाइस? टर्म 1 का रिजल्ट आया, और टर्म 1 का रिजल्ट जिस तरह से आया, किसी का 65%, किसी का 70, 75, 80, 82, 85, 86, इस तरह से कुछ रिजल्ट रहा। लेकिन इशू क्या था कि जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 40 में मेरा 40 आएगा या 40 में मेरा 39 आएगा, उनके डायरेक्टली आ गए 20, 22, 25, इस तरह से। मेरे पास में लाखों मैसेजेस, मेल्स मौजूद हैं, जिसको हर किसी को जवाब देना भी पॉसिबल नहीं था और ना ही रिस्पॉन्ड करना। तो मैं शायद हमारा ये पहला चैनल है जो कि हर बच्चों के इश्यूज को रेज कर रहा है वीडियो के फॉर्म पर। मैंने कईयों को जवाब भी दिया, मेल भी किया। अब यहां पे एक बड़ा चीज निकल करके आ गया है कि अभी सिनेरियो इस जिस तरह से वर्स्ट हुआ है, उसमें स्कूल्स का सिनेरियो क्या है। स्कूल्स खुद समझ रहे हैं कि भाई ये पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है ये काफी तेज है, इसके मार्क्स घट गए। अरे क्यों घटेंगे भाई, ये थ्रू आउट टॉपर रहा है, इसका रिजल्ट अच्छा है, ये लड़का या लड़की बहुत अच्छा है, तो उसको वो क्यों डिसअपॉइंट करना चाहेंगे। तो इस वजह से स्कूल्स भी जो है वो अपने स्टूडेंट्स के फेवर में है। अब यहां पे गौर कीजिए, क्लास 12 वाले बच्चे रिजल्ट पर हैं, वेट कर रहे हैं, उनका कोई अता पता नहीं, ठीक है। अब एक कॉमन सी बात है ना, जिन बच्चों के परसेंटेज कम आए हैं उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है, यार हम क्या कुछ करेंगे। मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं उन चीजों को जिसको कि देख करके आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हो। मैं तो हुई ही हूं आपके साथ में, हम तो हैं ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आपके जो स्कूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो भी आपके साथ हैं। लुक एट हियर, मैं यहां पे पहले आपको कुछ दिखाता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो जाए, और फिर हम आपके लिए और भी जो बहुत सारी बातें हैं वो अभी हम करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, यहां पे एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, इजिली विजिबल होगा, जल्दी से आप लोग इसे देखो कि expressing disappointment over the same, the principal of a leading school said, as quoted by Times Now, the board has gone to unpredictable। देखो, बोर्ड अनप्रेडिक्टेबल हो गया। ये कौन कह रहा है? खुद स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे हैं। एंड erratic for anyone's liking, sending results late at night। देखो, यही बात मैंने बार बार उठाया था, रिजल्ट या कोई सर्कुलर या कोई नोटिस जारी करना रात 8-9 बजे के बाद में, ये बहुत शॉकिंग है, बहुत एनोइंग है कि भाई ऑफिस आवर्स में आप जारी कर सकते हो, रात 8-9 बजे ट्वीट करना सीबीएसई का, या कोई रिजल्ट दिखाना, या फिर कोई सर्कुलर जारी करना, ये समझ से बाहर की बात है। No information for hours, days and months over the examination और रिजल्ट डिक्लेरेशन। प्रिंसिपल्स खुद इस बात पे हैरान हो रहे हैं कि एग्जाम खत्म होने के कई महीनों के बाद में भी रिजल्ट डिक्लेयर सही से ना होना, ये अजीब बात है। देयर इज नो सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर लेफ्ट इन सीबीएसई। कितना बड़ा बात बोला, यहां पे आप इसे नोटिस कर रहे हो, नो सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर। ये कौन कह रहा है? लीडिंग स्कूल के प्रिंसिपल्स कह रहे हैं। लेकिन गाइस, यहां पे मैं एक बात रेज करना चाहूंगा, आप सभी बच्चे देखो, मैं आपकी बातें उठा रहा हूं, अब स्कूल्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स भी आपके साथ में खड़े हो गए हैं, क्योंकि उन्हें भी चिंता है बच्चों की, क्योंकि जो बच्चा बचपन से उनके साथ उनके स्कूल में पढ़ा, उन्हें भी चिंता है अपने बच्चों के फ्यूचर की, ठीक है। हर कोई गलत नहीं हो सकता, लेकिन अभी आपको टर्म 2 को फोकस करते हुए चलना है, और इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं, टर्म 1 का आप अपना जो भी कुछ करना है करो, लेकिन टर्म 2 के लिए बिल्कुल भी नहीं झुकिए। और आप लोग लगातार मुझसे जो कहते हैं कि सर कुछ गाइडेंस देते रहिए, तो मैं आपको लगातार बता रहा हूं, मैं भी फिर बता रहा हूं। यहां देखो, आपने मुझे कहा था, मैं फिर से एक बार आपको कह रहा हूं, टर्म 2 में जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपको बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा जितना सैंपल पेपर आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि सैंपल पेपर प्रैक्टिस करते हो तो आपका एग्जाम पैटर्न पे आपका हाथ और मजबूत होता है। आपको समझ में आता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न इस बार टर्म 2 में कैसा होगा, आपको समझ में आएगा। सो यू कैन गो विद ओसवाल गुरुकुल सीबीएसई 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स क्लास 10 टर्म 2। सबसे अच्छी इस बात
इस बुक की मुझे ये बात लगी कि एक ही बुक के अंदर में ऑल सब्जेक्ट्स कंबाइंड, सबसे बड़ी बात ये। दूसरा बात कि जो न्यू सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया था जनवरी 2022 में, वो भी इसके अंदर में मौजूद है और उसी के ऊपर में बेस्ड करके ओसवाल गुरुकुल ने इस सैंपल क्वेश्चन 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर के इस बुक को निकाला है। यानी कि इसके अंदर में मौजूद है सारे के सारे, सभी के सभी जो भी डिफरेंट टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। सबसे बड़ी बात यह कि यू विल गेट डिटेल्ड एक्सपर्ट सॉल्यूशन टू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, सभी कुछ इसके अंदर में मौजूद है। सो यू कैन गो विद दिस बुक। जल्दी से इसके लिए तैयारी करते रहो। नियर बाय बुक स्टोर्स में आपको मिलेगा एक पर्टिकुलर, आई एम नॉट सेइंग दिस वन, एनी बुक विच यू लाइक, जिसके साथ आप जाना चाहते हो जाओ, लेकिन जल्दी करो क्योंकि टर्म 2 में हम रिस्क नहीं ले सकते। सो आप इसके साथ जा सकते हो ओसवाल गुरुकुल के इस बुक के साथ में। एंड यस, एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप उनके साथ, आप वहां से भी इस बुक को ले सकते हो। अब यहां पे देखो कि प्रिंसिपल, लीडिंग स्कूल के प्रिंसिपल से इस बात को कह रहे हैं। अब यहां पे बात खत्म नहीं हुआ, देखिए यहां पे ये आगे और कहते हैं कि व्हाट इज परहैप्स मोस्ट अनोइंग अबाउट दिस डिले इज दैट द सीबीएसई क्लास 12th प्रैक्टिकल एग्जाम्स आर अंडरवे फॉर टर्म 2. दिस इंक्लूड एक्सटर्नल एग्जामिनर एंड स्टूडेंट्स आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग क्लैरिटी ऑन द रिजल्ट फॉर टर्म 1. स्कूल्स कह रहे हैं यार क्लास 12 के प्रैक्टिकल एग्जाम्स अंडरवे हैं टर्म 2 के लिए, एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्लैरिटी चाहते हैं कि भाई टर्म 1 का रिजल्ट क्या है, किस तरह से है, आस्किंग। और अब यहां ध्यान दो, बहुत बड़ी बात, आस्किंग देम टू स्टे काम, शांत रहने के लिए कहना, एंड फोकस ऑन टर्म 2 इज वन थिंग। देखो खुद लीडिंग स्कूल के प्रिंसिपल्स कह रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, रिपोर्टर्स को कह रहे हैं, न्यूज चैनल में खुल के बात कर रहे हैं सीबीएसई के बारे में कि बच्चों को शांत रहने बोलना या फोकस करने बोलना पढ़ाई के लिए एक बात है, वन थिंग, बट आफ्टर 20 years एज अ टीचर आई वुड बी फूल टू एक्सपेक्ट देम टू एक्चुअली डू दैट। टीचर्स कह रहे हैं यार 20 साल के पढ़ा दिया, टीचिंग कैरियर है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा और हमने ऐसा नहीं देखा, और बच्चों को शांत रहना या फोकस करने बोलना बेकार बात है। दे आर वेटिंग, नीड्स टू एक्ट रेस्पॉन्सिबली, टोल्ड अनदर टीचर 2 times नाउ। देखो सब आपके साथ में खड़े हैं, लेकिन बच्चों अब यहां पे ये करना है कि आपको अपने लिए खुद से चीज करना है। आप टर्म 2 की तैयारियों में तो लगे रहो, लेकिन एक दूसरे के लिए प्लीज आई रिक्वेस्ट कि एक दूसरे को, भले ही आपके मार्क्स अच्छे आए हैं और आपके दोस्तों के अच्छे नहीं आए तो प्लीज उनके लिए आप साथ में खड़े हो सकते हो, नहीं तो टर्म 2 में अगली बारी आपकी होगी। अभी डिफरेंट पेपर्स में, क्लास 10th में, 12th में, सभी पेपर्स में आंसर की में कोई ना कोई इशू है, फिर वो चाहे क्लास 12th का सब्जेक्ट रहा हो या 10th का, तो इसलिए सपोर्ट करना बनता है। और मैं जहां तक फिर से बात बोलूं, टर्म 2 की तैयारियों में लगे रहो, टर्म 1 को अपने ऊपर हावी मत होने दो उसके रिजल्ट को। टर्म 1 का रिजल्ट क्लास 12th का कैसे कब आएगा मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा अगले किसी वीडियो में, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप प्लीज जल्दी से जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हो जल्दी से करो। एंड ये जो बुक मैंने आपको अभी सजेस्ट किया ओसवाल गुरुकुल, ये क्योंकि सैंपल क्वेश्चन पेपर के लिए इन्होंने पर्टिकुलरली इसको स्पेसिफिकली इसको निकाला है, सो यू शुड गो विद दिस क्लास 10 का टर्म 2। तो इसके साथ में आप लोग जाओ, पूरा का पूरा टर्म 2 का सिलेबस इसमें कंप्लीट इसके अंदर में मौजूद है, कंप्लीट सिलेबस भी मौजूद है, तो यानी कि आप इसके साथ जा सकते हो। सो गो फॉर दिस बुक एंड यस प्लीज कॉन्फिडेंट रहो और आगे बढ़ो। और वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली। जय हिंद, जय भारत।